क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हुए सबका अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो तो हम इजीली लगा सकते हैं। अगर ये सभी डिनोमिनेटर इक्वल होते तो हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली लगा सकते थे, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या कौन सा बड़ा है। ठीक है, सिर्फ इन डिजिट्स को देख के आप नहीं कह सकते कि ये छोटा है या ये बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को पहले इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एलसीएम, जो डिनोमिनेटर हैं 2, 3, 4, 6, 4, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यानी कि ऐसा मल्टीपल जो इन सब के टेबल में आता हो, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इन सभी के टेबल में आता हो। तो एलसीएम जब आप निकालेंगे 2, 3, 4, 6, 4 का, इस तरीके से निकालते, देखिए 2, 3, 6 और 2 बार 4 है। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे 2, 3 सा 6, 2, 2 सा 4, 2, 2 सा 4, इस तरीके से आपने किया ही है ये सब काम एलसीएम एचसीएम सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस। तो इस तरीके से 2, 2 सा 4, 4, 3 सा 12, 12 आंसर आया। तो एलसीएम हुआ 12। अब देखिए क्या करना है, इन पांचों फ्रैक्शंस को आप एक यहाँ लिखेंगे 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 और 1/4। इन पांचों फ्रैक्शंस को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हमें सिर्फ डिनोमिनेटर पे ही काम करना है। हमने देखा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 12। अब इन पांचों फ्रैक्शंस को यहाँ लिखा, अब वापस हमें डिनोमिनेटर पर ही काम करना है। तो देखिए सबके डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना है, क्योंकि 12 ऐसा नंबर है जो इन सभी के टेबल में आएगा। तो 1/2 में 2 की प्लेस पर अगर हमें 12 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, और 6 से अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 6 से ही ऊपर भी होगा। इसी तरीके से 2/3 लिखा, 3 को 12 बनाना है तो क्या करेंगे, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 3 4 ज़ा 12, 4 नीचे लिखा है तो 4 ही ऊपर आएगा, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट है 3/4, 4 की प्लेस पर 12 लाना है तो क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 3 से अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 3 से ही ऊपर भी होगा। नेक्स्ट है 5/6, 5/6 में 6 को 12 बनाना है तो 6 के टेबल में 2 टाइम्स में 12 आता है, 6 2 ज़ा 12, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 2 से ही ऊपर भी करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10 और लास्ट में बचता है 1/4। 1/4, 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और 3 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो 3 से ऊपर भी होगा, 1 3 ज़ा 3। अब ये जो फ्रैक्शंस आपको मिले हैं देखिए सब में डिनोमिनेटर 12 मिला आपको, तो बस अब आप इसे इजीली असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी कहा गया है उसमें लगा सकते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में कहा है तो असेंडिंग में लगाइए और डिसेंडिंग कहा है तो डिसेंडिंग में लगाइए। तो देखिए इनमें सबसे छोटा, अब आपको न्यूमरेटर देखना है सिर्फ, क्योंकि नीचे तो इक्वल हो चुका है, तो 3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 9 है और लास्ट में सबसे बड़ा 10 है। तो इस तरीके से इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है, अब देखिए कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये तो चेंज करने के बाद आए हैं, चेंज करने से पहले क्या थे, यानी कि 3/12 ये चेंज करने के बाद आया, ये पहले क्या था 1/4। तो इसकी प्लेस पर इसके नीचे ही 1/4 लिखना है। ठीक है, उसके बाद 3 से बड़ा क्या है 6, 6/12 चेंज करने के बाद आया है, चेंज करने से पहले क्या था ये था 1/2, तो यहाँ पे लिखा 1/2। बस इसी तरीके से इनके जो रियल फ्रैक्शंस दिए गए थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, और सेम इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर भी करना है आपको। 18 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट देखिए, इसमें भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो 5 10 15 20 और 25 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आंसर आएगा 300। अब उन्हीं फ्रैक्शंस को जो दिए गए हैं उनको आप यहाँ लिखेंगे,
अब सभी डिनोमिनेटर को 300 बनाना है। तो देखिए 5 के टेबल में 300 कितने टाइम्स में आता है? 5 का टेबल आपने सभी टेबल 10 तक पढ़े हैं, लेकिन टेबल हम सिर्फ 10 तक पढ़ते हैं, टेबल कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे कि काउंटिंग कभी फिनिश नहीं होती, वैसे ही टेबल्स भी ख़त्म नहीं होते। तो 5 के टेबल में 300 आता है, यानी कि 300 5 का एक मल्टीपल है। तो देखिए अच्छा, अगर हम यहाँ से एक ज़ीरो हटा दें, 300 है हमारे पास, इस ज़ीरो को अभी स्किप कर दीजिए, तो क्या बनाइए 30। अब देखिए 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में। 5 6 30, बचा एक ज़ीरो, तो 6 के आगे भी एक ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से 10 के टेबल में 30 आता है 3 टाइम्स में, 10 3 30, बचा एक ज़ीरो यहाँ पर भी लगा दी। इसी तरीके से 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स में, 15 2 30, 300 में एक ज़ीरो एक्स्ट्रा थी, एक ज़ीरो यहाँ पे लगा दी। 20 के टेबल में तो 30 आता नहीं है, तो 20 से आप पूरा इसे डिवाइड, 20 के टेबल में 15 यहाँ पर 300 आएगा। जैसे यहाँ 15 20 300 था, 20 15 300, ठीक है, वो डिवाइड करके भी आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से 25 से आप 300 को डिवाइड करोगे तो आंसर हमें मिलेगा 12। डिवाइड इसलिए करना है सिर्फ जिससे कि पता चले कि 25 के टेबल में कितने टाइम्स में 300 आता है। तो 25 के टेबल में 12 यहाँ पर 300 आता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से ऊपर करोगे। नीचे 60 से क्या है तो ऊपर भी 60 से, नीचे 30 से क्या है तो ऊपर भी 30 से। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। तो सबसे बड़ा इनमें क्या है 220, उससे छोटा 210, उससे छोटा 180, उससे छोटा 156 और सबसे छोटा 135। अब बस, अब इनको ये चेंज करने के बाद थे फ्रैक्शन, चेंज करने से पहले ये 220 क्या था 11/15, तो 11/15 यहाँ लिखा, यानी कि इनके जो रियल वाले फ्रैक्शन दिए गए थे क्वेश्चन में वो लिख दिए। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। जो आपको फ्रैक्शन दिए गए उसके इक्वल 3 और फ्रैक्शन लिखने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना बहुत ईजी होता है। ऊपर 2 दिया है तो ऊपर 2 के टेबल स्टार्ट कर दीजिए, नीचे 3 दिया है तो नीचे 3 का टेबल पढ़ लीजिए। जैसे 2/3 दिया है तो 2 का टेबल 2 1 तो दिया ही है, तो 2 पे पढ़ेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। इसी तरीके से नीचे 3 का टेबल पढ़ना आपको, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। बस इसी तरीके से सारे करने, ऊपर 5 का टेबल, नीचे 7 का टेबल, ऊपर 2 का टेबल, यहाँ 5 का टेबल। ये हो गए इक्वल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 20 है ऐड द फॉलोइंग, इन्हें ऐड करना है। तो देखिए 1/5 + 4/5, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो ऐड करना भी बहुत ईजी होता है। तो डिनोमिनेटर है 5। अब जब 5 है तो इन दोनों ही डिनोमिनेटर को हम एक बार में लिख लेंगे, यहाँ पर 5, ठीक है। 2 बार जो सेम डिनोमिनेटर दिए हैं उनको एक बार लिख लीजिए 5। अब क्या बचता है 1 + 4, 1 + 4, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। नीचे ऑलरेडी 5 दिया हुआ था। अब फ्रैक्शंस को, नीचे वाले फ्रैक्शंस को हमेशा ऊपर वाले फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं अगर करना पड़े तो अगर हम नीचे 5 से ऊपर 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1, 5 1 5, इसलिए इसका आंसर आया है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। फिर से जब भी डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो एलसीएम लेना है। अब 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 20। 4 के टेबल में 20 आता है 5 पर, ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और नीचे ही उसे डिनोमिनेटर बना के लिख देना है जो भी आपका नया डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि वापस उसी नंबर से चेक करना है कि इनके टेबल में ये नंबर कितनी बार में आता है। 4 के टेबल में 20 कितनी टाइम्स में आता है, तो 4 के टेबल में 25 टाइम्स में आता है। 4 5 से 20, उस 5 को यहाँ लिख दिया और मल्टीप्लाई में इसका न्यूमरेटर लिख दिया, ठीक है। ये फ्रैक्शन हो गया फिनिश, कंप्लीट हो गया इसका काम। अब यहाँ से उतारा हमने प्लस का साइन, प्लस माइनस जो कुछ भी साइन होता है वही साइन उतारते हैं। तो यहाँ दिया है प्लस उतारा। अब टर्न है 5 की। 5 के टेबल में 20 आता है 4 पर, 4 टाइम्स में आता है तो 4 लिखा और मल्टीप्लाई में इसका न्यूमरेटर उतार लिया। बस अब आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15 प्लस 4 4 16, अपॉन में जो 20 है वो लिखा। 15 और 16 को प्लस करोगे तो 31 आएगा और अपॉन में 20 का 20 एज इट इज़।
इसका सी पार्ट है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स्ड से पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही सेम इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा बी पार्ट की तरह। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे इसको चेंज करते हैं, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, तो 3 4 ज़ा 12, 12 और 2 होता है 14, 14 अपॉन 3, 14 अपॉन 3, प्लस का प्लस, 4 6 ज़ा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27 अपॉन में 4। अब वापस ये क्वेश्चन बन गया बी पार्ट की तरह, तो नीचे जो भी डिनोमिनेटर दिया है वो इक्वल नहीं है, इसलिए एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम आप लोगे तो आपका आंसर आएगा 12, 12 को यहाँ डिनोमिनेटर बना के ही लिखना है। अब दोबारा से देखना है कि 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 ज़ा पर आता है, तो 4 लिखा और मल्टीप्लाई में ले लिया इसका न्यूमरेटर, प्लस 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स में, 4 3 ज़ा 12, 3 लिखा और मल्टीप्लाई में ले लिया इसका न्यूमरेटर, बस अब मल्टीप्लाई करना है। 14 4 ज़ा 56, 27 3 ज़ा 81 और प्लस का साइन। अब डिनोमिनेटर जो है वो तो रहेगा ही फिक्स, ठीक है। तो 56 और 81 को ऐड किया तो 137 आया और नीचे 12 का 12। अब देखिए इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से 137 को आप डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर तो कभी कहीं नहीं जाता, डिनोमिनेटर अपनी जगह फिक्स रहता है, तो 12 तो नीचे रहेगा ही रहेगा। जब आप 12 से 137 को डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशिएंट आएगा 11, तो क्वोशिएंट को लिखते हैं यहाँ पर, और जो रिमाइंडर बचेगा 5 उसको लिखा जाता है ऊपर। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। सेम इसी तरीके से डी पार्ट भी करना है, बस इसमें एक फ्रैक्शन और बढ़ गया है। 2 4 8 का ऐसे हम लोगे 8 आ गया। अब देखोगे 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, 4 की मल्टीप्लाई कर दी 1 में, 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स में, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 में, 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम्स में, 1 लिखा और मल्टीप्लाई कर दी 7 में, और इन सब के बीच में प्लस का साइन, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, बीच में प्लस का साइन, 4 6 10, 10 और 7 17, 17 अपॉन 8 आ गया। वापस इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 8 तो नीचे है वो नीचे रहेगा, 8 से 17 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 8 2 ज़ा 16, जो रिमाइंडर 1 बचेगा वो यहाँ पर आएगा। सबट्रैक्ट के क्वेश्चन भी सेम ऐसे हैं, बस डिफरेंस है साइन का। इन क्वेश्चंस में प्लस का साइन था और इन क्वेश्चन में होगा आपका माइनस का साइन, तो एंड में माइनस ही करना है, 16 में से 15 माइनस करके 1 आएगा, वरना क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज मेंशन। जिस तरीके से इन्हें मेंशन किया गया है उसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि ये आपको रुपीज़ में दिया है, पैसे में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में दिया है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, लीटर में दिया है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, और मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये देखिए ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको उसका यूनिट का पता होना चाहिए। यूनिट का मतलब है कि अगर किलोग्राम दिया है तो 1 किलोग्राम का पता होना चाहिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। रुपये का दिया है तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। लीटर है तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, यानी आपको एक यूनिट का पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम जानते हैं कि 1 रुपये, 1 रुपये 100 पैसे के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर 1 रुपया 100 पैसे के इक्वल होता है तो इतने रुपए कितने पैसे के इक्वल होगा भाई। 1 रुपया अगर 100 के इक्वल है तो 6 रुपीज़ 6 पॉइंट समथिंग, तो ये तो और भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, इसीलिए 6.04 रुपीज़ इज़ इक्वल टू निकालने के लिए 6.204 की 100 में मल्टीप्लाई कर देनी है। इस तरीके से आप 100 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो, और मल्टीप्लाई भी आपको रफ में करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 604 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 604 ही आएगा, बची 20। तो जितनी ज़ीरो होती है पॉइंट उतनी डिजिट के बाद चला जाता है, और ठीक है 2 ज़ीरो है तो पॉइंट जाएगा 2 डिजिट के बाद, 1 2 यहाँ पे आया, इसके बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, इसका मतलब पॉइंट ख़त्म हो गया। तो आंसर आया हमारा 604 पैसे। अब इसी तरीके से इसको किलोग्राम दिया है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होता है, तभी हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें यूनिट वाला जो लाइन है वो ज़रूर लिखनी है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, यानी 1 किलो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो अगर 1 किलो 1000 ग्राम के इक्वल होता है तो 5 किलो कितने के इक्वल होगा, 5 तो और ज़्यादा होगा, ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई।
तो 5 की और ये 1000 की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो डिजिट तो देखो सेम रहेगी, डिजिट तो चेंज होगी नहीं। अब बचे 0, तो 3 0 का मतलब है कि पॉइंट 3 डिजिट के बाद खिसक जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे आया पॉइंट और यहाँ पे आके ख़त्म, क्योंकि बाद में कोई डिजिट है नहीं। उसके बाद है लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए 7.065 लीटर इज इक्वल टू कितने मिलीलीटर के इक्वल होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ है 3 डिजिट है, 3 0 है, तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद खिसक के ख़त्म। और आंसर में ज़रूर लिखना है कि आपने किस में कन्वर्ट किया है। मिलीलीटर में कन्वर्ट करना था तो मिलीलीटर में आंसर आया, ग्राम में कन्वर्ट करना था तो ग्राम में आंसर आया, पैसे में कन्वर्ट करना था तो पैसे में आंसर आया। अब है 7.35 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 7.35 मीटर इज इक्वल टू कितने के इक्वल होगा, ये निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट तो सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब बचे 2 0, 2 0 का मतलब है कि पॉइंट 2 डिजिट के बाद खिसक जाएगा। 1 2 यहाँ पे आया पॉइंट, यहाँ पॉइंट आया तो इसके बाद कोई डिजिट तो है नहीं, इसलिए पॉइंट यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको प्लस करना है, ये प्लस के सम्स दिए हैं, इसमें इसको ऐड करना है, तो बिल्कुल एज इट इज़ ही लिख देना है आपको, ठीक है। पहले दिया था 5 किलो 315 ग्राम, उसके बाद दिया था 7 किलोग्राम 138 ग्राम। अब इनको ऐड कर दोगे एज इट इज़। यहाँ की कैरी अगर कोई होगी तो यहाँ पर जाएगी, ये आप ये नहीं सोचना है कि इसका इधर ही रहेगा और इसका इधर ही रहेगा, नहीं, अगर यहाँ से कोई कैरी उधर जानी है तो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें ऐड कर देना है। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट में भी सेम यही करना है, पहले आप ये नंबर उतारेंगे, ये लिख लिया माइनस का साइन, और फिर पीछे वाला उतारेंगे, एक डिजिट के नीचे एक डिजिट ही लिखनी है, और बस इसी तरीके से माइनस कर लेंगे जैसे अभी तक आप करते आए हैं। जैसे 0 में से 3 आप माइनस नहीं कर सकते तो 0 आगे से बोरो करेगा, लेकिन इस 0 के पास भी कुछ नहीं है, वो आगे से ला कर देगा, तो ये 0 यहाँ से बोरो करेगा, तो यहाँ पर क्या है 5, 5 ने 1 यहाँ दे दिया तो इसके पास बना 10, 10 ने इसको 1 दे दिया तो अब यहाँ पे बना 10, तो 10 में से 3 माइनस किया 7 आंसर आया, ठीक है। ये 10 था, इसने एक बोरो कर इसको दे दिया था, तो यहाँ पे कितना बचा था 9, 9 में से 5 माइनस किया बचा 4, ठीक है। 5 नहीं तो इसको दिया था 1, तो 5 के पास 4 बचा, 4 में से 2 माइनस किया 2 बचा, किलोग्राम के नीचे किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखना आपको। 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो 1 बोरो करेगा, यहाँ बना 11, 11 में से 5 माइनस किया 6 बचा, और यहाँ बचा 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरीके से बाकी की माइनस भी होगी। देखिए प्लस वाले इस क्वेश्चन में इसके डी पार्ट में देखें, मीटर में यहाँ 2 डिजिट दी गई है और यहाँ मीटर में 3 डिजिट दी गई है, तो आप क्या करेंगे कि 72 के पहले एक 0 लगा देंगे आपको, ताकि वो 72 मीटर ही रहे। देखिए 3 डिजिट है नीचे तो 3 ही ऊपर ही होनी चाहिए, तो बाद में आप 0 नहीं लगाएंगे वरना वो 72 से 720 हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे पहले एक 0 लगाएंगे तो अब आपके पास 3 डिजिट भी मिल गई, ठीक है, और 72 का 72 भी हो गया, और इसके नीचे 164 आ जाएगा, और फिर आपको ऐड करना है।